हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडलाइन क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे हमने आके छोड़ दिया था। हम लोगों ने यहाँ तक किया था, जो हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे, 2 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में हमने बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। यहाँ देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे देखिए, आपको नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करना है कि वो आता कहाँ है। ओके, उससे पहले आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप थोड़ी सी स्किप करेंगे अगर वीडियो को, तो ये आपको समझ नहीं आएगा। सो प्लीज आप कंटिन्यू रखें। यहाँ पे देखिए, हमें पहले एक लाइन लेना है और लाइन पे पहले ए मानना है और दूसरी तरफ बी, और इन दोनों के बीच में जो हम स्केल से 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे। 1 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगी, सॉरी, इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में गैप रहेगी। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, हमें बी पे एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। ओके, बी पे हम 90 डिग्री का कोण बनाना तो आपको आता होगा। अब यहाँ पे बी पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का कोण बना दिए। ओके, 90 डिग्री का ये कोण बन गया। अब आप कंपास से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे। यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे। कट लगाने आता होगा आपको। देखिए पहले हमें ए से बी के बीच 1 सेंटीमीटर रखना है गैप। उसके बाद बी पे आपको एक 90 डिग्री का कोण बनाना है और बी से आपको 1 सेंटीमीटर का एक कट लगाना है, जो यहाँ आएगा कट। अब देखिए, जैसे यहाँ पे सेकंड फिगर में देखिए, यहाँ पे सी है। जो हम कट जो लगाए थे उसको हम सी मान रखे हैं। ओके, जो हमने कट लगाया था उसे क्या मान रखा है, सी। ओके, यहाँ पे देखिए, अब ए को सी से मिलाना है। यहाँ पे देखिए, जो हमने 1 सेंटीमीटर का कट लगाया था वहां से सी हमने उस पॉइंट को माना और उस सी से हमने ए को मिला दिया। अब देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बन गया ये। अब देखिए, हमने यहाँ से सी को मिला दिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा कौन सा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ से देखिए, अब ध्यान से क्या बन गया, ट्रायंगल कौन सा बन गया, ट्रायंगल ए बी सी। पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करके पहले हमने पॉइंट कोई ए माना। ए से हमने 1 सेंटीमीटर स्केल से मापा और वहां पे बी माना उस पॉइंट को। बी पे हमने क्या किया, बी पे हमने पहले 90 डिग्री का कोण बनाया। ओके, 90 डिग्री का कोण बना के वहां से हमने एक 1 सेंटीमीटर का एक जो कंपास से हमने 1 सेंटीमीटर का कट लगाया उस 90 डिग्री के लाइन पे। अब कट लगा के वहां से हमने क्या किया कि इस पॉइंट को ए से मिला दिया, जो सेकंड फिगर में आपको दिख रहा है। ओके, जो सेकंड फिगर में आपको दिख रहा है, हमने क्या किया कि ए को सी से ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट करने के बाद ये क्या बन गया, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल बनने के बाद आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होगा, जो आपने 8th में पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है, पहले आप समझिए। यहाँ तक आपको पहले तीन चार चीजें करना है। आपको एक लाइन बनानी है, वहां पे हमें 1 सेंटीमीटर का एक गैप रखना है। स्केल से बी पॉइंट बनाएंगे, वहां पे बी को हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है और वहां से 90 डिग्री के लाइन पे हमने एक 1 सेंटीमीटर का कट लगाना है और उस कट को हमने क्या करना है, सी को मिला लेना है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सो आप इसको इस फिगर में देख सकते हैं, जो ट्रायंगल हमारा बना वो क्या बना, ए बी सी। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, अब एबीसी बन गया। अब इस पे हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम बता चुके हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका एच क्या होगा, देखिए हम आपको बताते हैं।
90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा एच होता है, यानी कि ये जो ए सी है वो हमेशा क्या होगा, वो एच होगा। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, एच होता है। ओके, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, एच होता है। ओके, तो एच इजकल टू क्या होगा, एच इजकल टू ए सी हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के सामने वाला एच होगा, तो एच इजकल टू आप क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। और बी, बेस तो आपको पता है ना, बेस आपका क्या है, बेस आपका ए बी है। और जब एच निकल गया और बी निकल गया तो पी और बेस पी क्या हो गया, पी आपका बी सी हो जाएगा। ये पी और सी, पी क्या होगा आपका, पी आपका बी सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपने पहले क्या निकाला, आपने पहले एच निकाला इस ट्रायंगल में, उसके बाद क्या निकाला, उसके बाद आपने क्या निकाला, उसके बाद आपने निकाला पी, और उसके बाद निकाला आपने बी। अब यहाँ पे आपको निकल गया। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए सी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब बी सी का मान क्या है, आपने तो मान यहाँ पे रखा है ना 1 सेंटीमीटर, यही आपका तो वैल्यू है। जो आपने 1 सेंटीमीटर का कट लगाया है, ये आपका वैल्यू है। और यहाँ पे जो आपका बेस है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बीसी का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस ए बी का मान भी 1 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 1 कितना होगा 2। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या मिल गया, ए सी स्क्वायर बराबर 2 मिल गया। अब जहां भी हम देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर को हम अगर दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि स्क्वायर को जब हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो क्या होता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ए सी इक्वल टू कितना हो गया, √2। अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें ए सी का मान मिल गया। ए सी का मान कितना मिला, एसी का मान मिल गया हमें √2। ओके, एसी का मान हमें कितना मिल गया, √2 मिल गया। एसी का मान हमें पता चल गया। हमें क्या क्या मान पता चल गया, पहले हमने निकाला पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल पे हमने 1 1 सेंटीमीटर का, पहले तो नीचे हमने 1 सेंटीमीटर का एक कट लगाया जो बी पे, और बी पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। अब 90 डिग्री पे हमने एक 1 सेंटीमीटर का कट लगाया, जो कट हमने ए और सी को मिला है, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल मिलने के बाद हमने वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम निकालने के बाद हमने हमने हमको क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, एसी का मान। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको एसी का मान मिल गया। अब देखिए, एसी के मान मिलने के बाद आपको मिला क्या है, आपको मिला है √2। तो आपको क्या करना है, आपको कैंपस से, यहाँ पे देखिए कैंपस से आपको ए पे रखना है कैंपस को, और सी तक ले जाना है खींच के। ठीक है, कैंपस को खोल के पहले आपको ए से सी तक कैंपस को खोल के ले जाना है, और उसको फिर घुमा के नीचे तक लाइन पे ले आना है, और देखना है कि वो लाइन पे कहाँ आ रहा है। समझ गए आप, पहले आपको एक पॉइंट के कैंपस को ए के पास रखना है, और दूसरे पॉइंट को आपको खींच के ले जाना है कहाँ तक, एक मिनट, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, मैं बोलने क्या आ रहा हूँ। यहाँ पे पहले आपको कैंपस का जो 1 पॉइंट होगा उसको ए पे रखना है, और ए पे रखने के बाद आपको कहाँ ले जाना है उसको, ए के रखने के बाद आपको उसको खींच के कहाँ ले जाना है, सी के पास। और सी के पास यहाँ इतना लंबा हो गया, और उसको आपको डाउन करना है लाइन पे। लाइन पे वो जहाँ तक डाउन जा रहा है और जिस पॉइंट पे वो टच हो रहा है वही आपका पॉइंट हो गया √2 पॉइंट, जिसे हम एम मान लेंगे। ओके, समझ गए आप। तो ये आपका लाइन पे √2 निकला, समझ गए, ये आपका लाइन पे √2 निकला। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, यही आपका पॉइंट लाइन पे √2 है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है √5 इसी लाइन पे। तो अभी क्या निकला है हमारे पास, अभी हमारे पास निकला है क्या, √2। हमें क्या निकालना है, √5। देन हम आगे निकालते हैं इसको। अब हम यहीं से आगे जाएंगे, यहीं से आगे कैसे जाएंगे, देखिए। अब देखिए यहाँ से आगे हम कैसे जाएंगे, देखिए पहले हमने यहाँ तक ट्रायंगल बना लिया। ये आप जो देख रहे हैं ये सी, यहाँ या आप इस फिगर में आप ध्यान देखिएगा, इस फिगर में आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो आपका जो सी पॉइंट है, जो हमने उस टाइम सी को ए से मिलाया था, अब सी पॉइंट पे आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे जब आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आपका ये देखिए ऐसा बनेगा। ये आपका हो गया बेस, और ये आपका हो गया ऊपर लाइन। देख लिए, इस ये पीछे वाले सबको भी भूल जाइए। पहले आप देखिए यहाँ पे कि आप सी से जब एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो ये हो गया आपका ये, और ये हो गया आपका बेस। अब देखिए, अब जब आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे
बना दिए। अब आपको यहाँ पे वन जो सी से जहाँ पे आप जो डी देख रहे हैं, डी लाइन, यहाँ तक आपको 1 सेंटीमीटर का एक कट लगाना है। जो आप जो जिसे मानेंगे आप डी, आपको जिस पॉइंट को आप डी मानेंगे, तो सी से टी तक आप, सी से आप जहाँ तक कट लगाएंगे 1 सेंटीमीटर का, उसे आप क्या मानेंगे, उसे आप मानेंगे डी। और उस डी पॉइंट को ए से मिला देना है। अब देखिए यहाँ क्या बन गया, ये फिर एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। समझ गए आप? फिर से हम बताते हैं आपको, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर से बताते हैं। देखिए पहले क्या करना है, पहले तो आपको रूट टू आपका लाइन पे निकल गया। अब आप रूट 3 निकालेंगे, रूट 4 निकालेंगे, तब तो आप रूट 5 निकालेंगे। तो पहले हम इसे रूट 3 निकालते हैं कि हम रूट 3 कैसे निकालेंगे। तो हमें रूट टू तक तो आ गए हैं। अब रूट 2 तक हमने, यहाँ सी तक आया रूट 2 का, अब सी पे हमें एक 90 डिग्री का मतलब कि एक लाइन लेना है, और वहां से हमने 1 सेंटीमीटर का एक कट काटना है, वहां हमें मिलेगा डी, और डी से ए को मिला देना है। तब ये एक क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है ए डी सी, ए सी डी सॉरी, इस एंगल का क्या नाम है, ए सी डी। अब इस एंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, वही थ्योरम, वही फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप बोलेगे कि इसमें एच कौन है, तो इसमें एच जो ये आपको देख रहे हैं ना, जो आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाला एच है, इसके सामने क्या है ये, यानी कि इसके सामने क्या है, ए डी। तो ये हो गया आपका एच, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका एच, और ये आपका बी हो गया नीचे वाला, और पी आपका डी सी। तो यहाँ पे देखिए आप ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं, डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमारे पास डी सी का मान कितना है, यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर का कट लगाया तो था, यहाँ पे आप देख रहे हैं सी से हमने 1 सेंटीमीटर का कट लगाया था, तो यानी कि डी सी का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर। और ये ए सी का मान कितना है, ए सी का मान रूट 2 है। रूट 2 कैसे, तो रूट 2 अभी हम लोगों ने निकाला था रूट 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ए सी का मान रूट 2 निकाला था, देखिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने निकाला तो था एसी का मान रूट 2, यदि इस फिगर में देखिए यहाँ पे एसी का मान कितना निकाला था, रूट 2, तो वही हो गया, एसी का मान कितना हो गया, रूट 2। अब देखिए यहाँ पे एडी स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, और जब रूट रूट में कोई भी नंबर्स रहे और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि 2, यानी कि 1 + 2 कितना हो गया, 3। अब एडी बराबर 3, अब एडी जब स्क्वायर उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, रूट 3। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि रूट 3 आपको मिल गया। अब देखिए आपको फिर, आपको ये जो लास्ट में जो हम बताए थे काम, वो आपको काम क्या करना है, यहाँ पे आपको रूट 3। अब देखिए, अब आपको ए पे एक कैंपस का पहला जो ये है, ए पे रखना है, और उसका दूसरा साइड आपको डी तक खींच के ले जाना है। पहला साइड आपको ए पे रखना है कैंपस का, और दूसरा साइड को डी तक खींच के ले जाना है, और उसे वहां से सीधे लाइन पे ले आना है। तो जिस लाइन पे आप ले आएंगे ना, जिस लाइन पे वो मिलेगा, वही लाइन आपका रूट 3 होगा, जिसे हम एन मान लेंगे। हमने रूट 2 को क्या माना था, एम, और इसे एन मान लेंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका रूट 3। अब इस लाइन पे अब कोई बोलेगा कि बताओ हमें कि नंबर लाइन पे रूट 3 कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि सीधे इस पॉइंट पे हमारा रूट 3 है, और इस लाइन पे हमारा क्या है, रूट 2 है। समझ गए आप? तो हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला रूट 2 और रूट 3। हमें कहाँ तक निकालना है, हमें रूट 5 तक निकालना है। ओके, तब यहाँ से देखेंगे आप, सबको हम इरेज कर देते हैं। आपने शुरू में, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप फिर से वीडियोस को देखें, प्रीवियस करके, आपको समझना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको समझना है ताकि आपको आगे काम भी आएगा। ओके, अब हमें यहाँ अब यहाँ पे देखते हैं हम। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कहाँ, हमने यहाँ इस फिगर में कहाँ तक निकाल दिया, रूट 3 तक। हमें निकालना कहाँ तक है, रूट 5 तक। तो अब देखिए यहाँ पे इस फिगर में हम रूट 4 निकालेंगे। अब देखिए कैसे, हमने इस फिगर में सी पे जो है 90 डिग्री कोण लिए थे। अब यहाँ पे हम डी पे एक 90 डिग्री का कोण लेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और वहां से हम 1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। तो हमें 1 सेंटीमीटर का कट यहाँ तक मिला। अब उस पॉइंट को हम ए से मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या, एक मिनट, यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से और बता देते हैं आपको। देखिए पहले क्या आप करें, पहले आप डी से, पहले आप डी पे एक 90 डिग्री का कोण बनाए, यहाँ डी पे। पिछले 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 में हम लोगों ने कहाँ बनाया था,
सी पे, उसके पिछले में कहाँ बनाया था, बी पे। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ पे बनाया था, बी पे, उसके बाद हम लोगों ने कहाँ बनाया था, सी पे, अब कहाँ बना रहे हैं, डी पे। अब डी पे हम लोगों ने 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और वहां से हम कट लगाते हैं 1 सेंटीमीटर का, तो हमें कट यहाँ मिलता है और इसको हम क्या मान लिए, ई। अब ई से ए को मिला लेंगे तो ये देखिए, ये एक हमें फिर से एक ट्रायंगल मिल गया। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई। ओके, समझ गए आप। अब इस ट्रायंगल का हमें, इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमें क्या मिल गया, ये ट्रायंगल हमें मिल गया ए डी ई। ओके, ये ट्रायंगल हमें मिल गया है ए डी ई। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक जो है 90 डिग्री का कोण बना है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, इसके सामने वाला एच होगा, यानी कि एच क्या होगा हमारा, ये होगा, ये मतलब ए और ई हमारा क्या होगा, एच होगा, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बी होगा, और पी जो हमारा होगा ये ई डी, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। ओके, ओके, यहाँ पे देखते हैं हम ट्रायंगल ए डी ई में, तो ए ई हमारा क्या है, एच है, जो आपको बता दिए। ई डी पी, ई डी कितना है, 1 सेंटीमीटर, जो हमने डी से यहाँ से कट लगाया था 1 सेंटीमीटर का, वही हमारा ई डी। ओके, आगे चलते हैं, हमारा ए डी। ए डी जो हमने यहाँ पे अभी इसके पहले वाले जो हम फिगर में निकाले थे √3, यहाँ पे हम लोगों ने का जो √3 आया था, ये इसका मान आया था √3। ओके, तो वही तो है ए डी, √3 जो आया था इसका मान ए डी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो कट जाता है, तो ये बन गया 3, यानी कि वो 1 + 3 कितना हो गया, 4। अब ए ही है, ए ही स्क्वायर को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, √4, यानी कि ये हमारा निकल गया √4। अब इस फिगर में आपको लास्ट काम क्या करना है, जो हम हमेशा बता रहे हैं, आपको बताते हैं फिर से, आपको कैंपस निकालनी है, आपको कैंपस निकालनी है, और उसका पहला साइड ए पे रखना है और दूसरा साइड कहाँ तक ले जाना है, ई तक ले जाना है, और उसको घुमा के लाइन पे ले आना है। पहले आपको खींचना, आपको कैंपस को कहाँ है, ए से ई तक ही खींचना है। ओके, और उसके बाद वहां से उसको घुमा के, सीधे उठा के घुमा के दूसरे साइड को यहाँ तक ले आना है, और जहां भी उस पॉइंट को मिले, वो पॉइंट आपका हो गया √4, यानी कि यहाँ से आपका क्या निकल गया, नंबर लाइन पे √4 निकल गया। ओके, समझ गए आप मेरी बातों को। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, √4 निकाल दिया। अब √4 निकाल दिया, अब आपको निकालना क्या है, √5 तक जाना है आपको, ऐसे ही √5, अगर √6 बोले तो √6 तक जाना है आपको। ओके, मैं आपको √5 निकालने का एक ट्रिक बताऊंगा आगे चल के, जैसे आप √5 डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट अभी आपको जैसे इसलिए बता रहा हूँ कि तो क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप अगर √6 निकालना चाहो तो आप ऐसे ही निकालोगे। ओके, जैसे आपको √3 निकालना हो, तो आप √3 निकालोगे तो आपको कहाँ तक आना पड़ेगा, आपको √3 के लिए कहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। यहाँ तक आके √3 निकल गया आपका, पॉइंट पर आप डिनोट कर दो, हो गया आपका आंसर। √2 बोले तो √2 तो यहीं तक निकल गया था हमारा, √2 यहाँ तक निकल गया था, √4 हमारा यहाँ निकला। अब √5 हम इस वाले फिगर में √5 निकालेंगे। ओके, देखते हैं अब आगे। हमें सब वही रखना है, सब हमें वही रखना है। हम इसे एक फिगर पे ही, आपको एक फिगर पे ही बनाना है, ऐसे हम जैसे इतना हम फिगर बनाए हैं, आपको इतना फिगर नहीं बनाना है। हम ये 5-6 फिगर इसलिए बनाए हैं ताकि ये, जैसे देखिए, एक फिगर, दो फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर हम इसलिए बनाए हैं ताकि आपको समझ आए। आपको एक ही फिगर पे सब बना लेना है, एक ही फिगर पे आपको √2 का पॉइंट डिनोट करना है, √3 का, √4 का और √5 का। आपको 4-5 फिगर नहीं बनानी है, आपको एक ही फिगर पे बनाना है। ओके, अब यहाँ से देखते हैं हम, अब हम कहाँ तक आए थे, हम ई तक आए थे। अब फिर ई से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और वहां से हमें 1 सेंटीमीटर का कट लगाना है। जो हम कट लगाएंगे वो हमारा क्या होगा, एफ होगा, और एफ को जो है क्या करना है, ए से मिला देना है, तो ये फिर एक एंगल बन गया। देख रहे हैं आप, ये फिर एक एंगल बन गया। ई से हमने क्या किया कि ई से एफ तक एक 1 सेंटीमीटर का कट लगाया, और उस पॉइंट को एफ माना, और उसको ए से मिला दिया। तो अब देखिए यहाँ पे, ए से जब हम मिला दिए, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बना, तो ये ट्रायंगल बना आपका ए ई एफ। कौन सा ट्रायंगल बना, ए ई एफ। और यहाँ पे देखिए ए ई एफ जब बन गया, तो ये एक एंगल है, और सॉरी, ये एक एंगल है, और एंगल के सामने वाले क्या होते हैं, एच होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, एच होता है।
और हमारा बी कौन सा है, बी है हमारा ये जो हमारा अभी निकला है √4, ये हमारा बी है। ओके, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ स्क्वायर, ये हमारा एच है, हमेशा याद रखिएगा ये हमारा एच है। ओके, यहाँ पे √5 लिखा हुआ है, वो निकाल के लिखे हैं आप, पहले मत लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ पे ए एफ स्क्वायर इजकल टू एफ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एफ ई का मान कितना है, एफ ई का मान यहाँ पे देख सकते हैं ना, अब हमने कट लगवाया था 1 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 1 स्क्वायर और प्लस ए ई का मान आपको तो पता था, पिछले फिगर में कितना आया था, √4 आया था, तो √4 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि 1 + 4 = 5, यानी कि जो ए एफ है उसका मान कितना आ गया, उसका मान आ गया 5, और हम स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो ये क्या आ गया, √5। अब आपको लास्ट काम क्या करना है, ये आप कभी मत भूलिएगा फिगर में करने के लिए, नहीं तो आपका तो आंसर ही अधूरा रह जाएगा। ये आप अगर आप ये आप डिनोट नहीं करेंगे कि वो लाइन पे कहाँ जाके मिल रहा है, तो फिर आपका आंसर अधूरा हो जाएगा और आप फिर आपको एग्जाम्स में नंबर्स भी नहीं मिलेंगे। पहले पॉइंट को आप कंपास के पहले पॉइंट को ए पे रखना है और दूसरे पॉइंट को खींच के कहाँ ले जाना है, एफ तक, और यहाँ पे इसको घुमा के सीधे ले आइए कि ये नंबर, ये लाइन पे कहाँ मिल रहा है, तो ये लाइन पे यहाँ आएगा, ये तो √4 का है, तो ये मान लीजिए लाइन पे यहाँ, मान लीजिए हम ऐसे बता रहे हैं, आप खुद से कीजिएगा तब आपको सब सही सही मिलेगा। तो यहाँ पे आप √5 यहाँ तक आपके आ गया, तो यहाँ पे आप √5 लिख दीजिए, हो गया आपका, √5 लिख दीजिए। यानी कि एक लाइन पे आप कितने नंबर्स निकाले, √2 निकाले, √2 कहाँ डिनोट हो रहा है, यहाँ पे, √3 निकाले, √3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, √4 निकाले, √4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और √5 आ रहा है यहाँ पे। यानी कि ये हुआ आपका लाइन्स पे रूट का ये निकालना है कि ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये आपका लास्ट यहाँ पे √5 निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, देन ये आपका आंसर हो गया, लेकिन अब यहाँ तो √5 दे दिया था कि आप √5 को रिप्रेजेंटेड कीजिए लाइन पे कहाँ मिल रहा है, तो हमें इतना सारा लंबा आना पड़ा। वैसे आप इसको, इस सारे को एक फिगर में भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आप बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको, अब जैसे सी पे आपको 90 डिग्री का कोण लेना है, तो आप एक ही फिगर में ले लीजिए, एक ही फिगर में बनाते चल जाइए, फिर इसको ए से मिला दीजिए, फिर यहाँ से 90 डिग्री का कट कोण बनाइए, कट लगाइए, फिर ए से मिला दीजिए, फिर यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाइए, फिर 1 सेंटीमीटर का कट लगा दीजिए, ए से मिला दीजिए। तो ये आप तो एक ही फिगर में बना सकते हैं, लेकिन हम इसलिए बताए हैं ताकि अलग अलग फिगर में, ताकि आपको समझ आ सके। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप डायरेक्ट जो है √5 का मान निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ तक तो आप समझ गए ना, आप नहीं समझे होंगे तो आप वीडियो के एक बार और देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, आपको अगर ऐसा बोले कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, देन आपको क्या करना है कि वही वही नंबर्स, ठीक है, वही लाइन लेना है, वही लाइन लेना है, ए लेना है और बी लेना है, और इन दोनों के बीच में जो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेना है। बस यहाँ पे आप जो 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, वहां पे जब आप इस लाइन पे कट लगाओगे, वो आपको कट लगाना है 2 सेंटीमीटर का। वो कट कितना का लगाना है, वो आपको कट लगाना है 2 सेंटीमीटर का। एक मिनट, यहाँ पे आपको कट कितने का लगाना है, 2 सेंटीमीटर का। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आप देखो, पहले आप क्या करो, पहले आप लाइन लो, नीचे पहले ए को ए रखो, और उसके बाद एक 1 सेंटीमीटर का एक खींचो स्केल से, और वहां पे बी मानो, बी पे यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाओ, और यहाँ से जो हम पिछले फिगर्स में हम कितने का कट लगाते थे, 1 सेंटीमीटर का, बट हम इसमें कितने का लगाएंगे, 2 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे, और सी से ए को मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, कितना ट्रायंगल मिला, ए बी सी ट्रायंगल मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए, ए बी सी ट्रायंगल मिल गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है कि वही पाइथागोरस थ्योरम सेम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोण दिख रहा है 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाला क्या होता है, इसके सामने वाला एच होता है, यानी कि ए सी। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर आपका कितना है, कितने का आपने यहाँ पे कितने का कट, यहाँ पे कितने का आप कट लगाए हैं, 2 सेंटीमीटर का, यानी कि दो स्क्वायर इजकल टू 1 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर इजकल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 + 1 यानी कि 5। अब ए सी स्क्वायर का मान 5 आया है, यानी कि आप जब स्क्वायर को उधर भेजोगे तो ये क्या होगा, √5। अब √5 निकल गया, एक लास्ट काम क्या करना है, जो हम हर फिगर में बता रहे थे
कि आपको कैंपस का पहला साइड यहाँ पे रखना है, दूसरे साइड को आपको खींच के ले जाना है कहाँ तक? सी तक और उसके बाद उसको वहाँ से कहाँ घुमा के ले आना है? उसको घुमा के ले आना है लाइन पर। अब लाइन पर जहाँ भी आए, जिस पॉइंट पे भी आए, वही आपका √5 रिप्रेजेंट करेगा कि इस लाइन पे √5 ये है आपका आंसर। ये आपका आंसर देख लीजिए। तो इतना आपको करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम्स में मान लीजिए आपको एग्जाम्स में पूछ दिया कि √3 का निकालें, तो आप √3 का तो ऐसे नहीं निकाल सकते। आपको तो ये तो √5 का हम आप बताए हैं, तो √3 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आप यहाँ से √2 का निकालिए, फिर इस पे √3 का निकाल दीजिए।